हेलो एवरीवन, मैं हूं मूही अहमद और आज की हमारी वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अपना घड़ियों में इंटरेस्ट अभी डेवलप किया है, जो घड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपके लिए बेस्ट बात तो ये है कि वॉच इंडस्ट्री एक काफ़ी डेवलप इंडस्ट्री है। आपको हर एक ब्रांड का एक प्रॉपर रिव्यू मिलेगा, आपको उसके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, आपको उसके बारे में ब्लॉग्स मिलेगा। इवन कि अगर आप कोई स्पेसिफिक वॉच के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उस पर भी आपको मल्टीपल जो है प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, मल्टीपल आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आपके लिए वॉच इंडस्ट्री के अंदर सीखना तो मतलब कि आप मुसलसल सीखते रहेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेजेस के ऊपर मोस्टली लोगों के साथ होता है कि उन आर्टिकल्स के ऊपर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं कि जो कि इनिशियल स्टेजेस के ऊपर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपके लिए उन टर्मिनोलॉजीज़ को समझाऊंगा ताकि आप उनको समझ के वो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो हैं वो आपके लिए समझना आसान हो जाए। आप किसी वॉच के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसका आर्टिकल की एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि वो जो है लग टू लग बात कर रहे हैं तो वो उसकी कौन सी डायमेंशन के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उसका अगर मूवमेंट वो बता रहे हैं तो कौन सी मूवमेंट के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। तो एक हम जो है आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर आपके लिए वो कंटेंट समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए बेसिस बना रहे हैं कि जिसको समझने के बाद आपके लिए रेस्ट ऑफ द कंटेंट कंज्यूम करना आसान हो जाएगा, आपको वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केस रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो सबसे पहले जो आपको ये बिल्कुल एक दिख रहा है बॉडी, इसको केस कहते हैं और इसकी डायमेंशन अमूमन मेंशन की होती है 42। तो ये इधर से लेके इधर तक के मेंशन होती है, इसमें क्राउन इंक्लूड नहीं होता, लग टू लग। अब ये जो चार आपको इसके कॉर्नर दिख रहे हैं ये लग्स कहलाते हैं और लग टू लग डायमेंशन होती है नीचे लोअर एंड ऑफ लग से लेके अपर एंड ऑफ लग तक के। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है लग टू लग। आप अक्सर नोटिस करेंगे कि लग विथ और स्ट्रैप विथ जो है दोनों सेम ही होती है। लग विथ, ये जो दो एडजेसेंट लग्स होते हैं इसके बीच के डिस्टेंस को लग विथ कहते हैं। और अगर आप कभी स्ट्रैप चेंज करवाने जाएँ तो आपको ये डायमेंशन जो है पता होने चाहिए, या इवन के वॉच मेकर जो है इसका डिस्टेंस लेके फिर आपको उस हिसाब से स्ट्रैप लगा के देता है। आप ये देखिए केस के बाहर जो ये जो हम आम ज़बान में इसको चाबी बोलते हैं, लेकिन वॉच टर्मिनोलॉजीज़ में इसको क्राउन बोला जाता है। इसके ऊपर जो शीशा होता है इसको आम ज़बान में ग्लास बोला जाता है। अमूमन ये ग्लास का होता है, इसमें सफ़ायर ग्लास भी होता है, इसमें मिनरल ग्लास भी होता है, इसमें एक्लैरिक भी होता है, लेकिन आम ज़बान में इसको ग्लास बोला जाता है। तो ये घड़ी के पीछे जो आपको ये एक मेटल जो डिस्क दिखी होती है इसको केस बैग बोला जाता है। केस बैग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये आपका सॉलिड केस बैग है, इसको आप सी थ्रू केस बैग बोलते हैं, एग्जीबिशन केस बैग बोलते हैं। इसमें से जो है आप घड़ी के अंदर का मूवमेंट देख सकते हैं। ब्रेसलेट, तो आम ज़बान में हम जिसको चेन बोलते हैं उसको नॉर्मली इन आर्टिकल्स के ऊपर ब्रेसलेट बोला जाता है। क्लास्प, बकल या लॉक, तो ये जो लॉक होता है इसको क्लास्प बोला जाता है और ये काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो लॉक है इसको आप बटरफ्लाई क्लास्प बोलते हैं और इसी तरह इसके अंदर जो ये बकल है इसको आप पिन बकल बोलते हैं। डायल, अभी जो ग्लास के पीछे आप ब्लैक डिस्क देख रहे हैं जिसके ऊपर मार्किंग हो रही है इसको डायल बोला जाता है और इसके ऊपर जो आप ये मूविंग स्टिक्स देख रहे हैं इसको वॉच टर्मिनोलॉजी के अंदर हैंड्स बोला जाता है। इसमें आपका एक सेकंड हैंड होता है, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड, और ये जो साइड पे मार्किंग्स हुई हुई हैं इसको इंडिसेस बोला जाता है। अभी हमने देखा कि ये मेटल जो आपका होता है इसको आप ब्रेसलेट बोलते हैं और इसके अलावा ये कहलाता है रबर स्ट्रैप। ये जो रोटेटिंग डिस्क है इसको बोलते हैं बेजल। इसके अलावा घड़ी के अंदर जो मशीन होती है जो इसको वर्क करती है उसको बोला जाता है मूवमेंट, और मूवमेंट होते हैं तीन किस्म के। एक होता है क्वार्ट्ज मूवमेंट जो सेल से चलता है और उस पर इस तरीके से टिकिंग सेकंड्स होते हैं। इसके अलावा दो होते हैं आपके मैकेनिकल मूवमेंट कि जिसके अंदर एक ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है और एक मैनुअल वाइंड मूवमेंट होता है कि जिसको आप इस तरह क्राउन से वाइंड करते हैं। और इन तीन किस्म के मूवमेंट के डिफरेंसेस जानने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको क्लिक करके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ कि जो आप कोई भी रिव्यू, कोई भी स्पेक शीट किसी भी घड़ी का देखेंगे तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी और इसको समझने के बाद आपको वो स्पेक शीट और वो आर्टिकल समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। अगर आपको इनमें से कोई नहीं समझ में आ रही या कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप समझना चाह रहे हैं
आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजीज इन कमेंट सेक्शंस। एट द एंड आप ये डायग्राम पे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो वॉश टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये जो डायमेंशंस हैं, ये लग विड्थ क्या होती है, केस थिकनेस क्या होती है, क्राउन क्या होता है, केस साइज़ क्या होता है, तो ये आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। दिस इज़ मुई अहमद। अल्लाह हाफ़िज़।